Hi friends, I am A. Malam and you are watching my YouTube channel Knowledge with Entertainment and Fun. Friends, today we are going to learn some interesting English word. So if you are new on my channel, please like और सब्सक्राइब. Let's learn. आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है हाउ कम, जिसका हिंदी मतलब होता है ऐसे कैसे. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. इसका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल, ऐसे कैसे तुमने मेरा आम खा लिया. इसको बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, हाउ कम डिड यू ईट माई मैंगो. ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसके लिए हमने डिड का यूज किया, बाकी ऐसे कैसे के लिए हाउ कम यूज किया. सो हाउ कम डिड यू ईट माई मैंगो. इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. इसका दूसरा एग्जाम्पल है ऐसे कैसे तुम नहीं पढ़ोगे. इसको हम बनाएंगे हाउ कम विल यू नॉट स्टडी, और क्वेश्चन मार्क देंगे क्योंकि ये सवाल है. आज का दूसरा वर्ड देखते हैं. हमारा दूसरा वर्ड है हैव वंस वे. इसका हिंदी मतलब होता है बस चले तो. दोस्तों, हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे वर्ड बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, जैसे अगर मेरा बस चलता तो मैं वहाँ जाता, अगर मेरा बस चलता तो मैं हवाई जहाज़ करता. तो इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें हैव वंस वे वर्ड का यूज करना पड़ेगा. लेकिन दोस्तों, इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम वंस की जगह पे पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे. पोसेसिव एडजेक्टिव मतलब अगर सब्जेक्ट के रूप में आई है तो वंस की जगह पे हम माई यूज करेंगे. अगर दे है तो देयर यूज करेंगे. यू है तो योर्स करेंगे. ही है और सी है तो हीज या हर यूज करेंगे. समझ गए दोस्तों. तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं. पहला एग्जाम्पल है अगर मेरा बस चलता तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ज़रूर मिलता. तो इसको कैसे बनाएंगे, अगर मेरा बस चलता, इफ़ आई हैव माई वे आई मस्ट मीट टू माई गर्लफ्रेंड. इफ़ आई हैव माई वे इसका मतलब हो गया अगर मेरा बस चलता तो. बाकी नॉर्मल तरीके से बन गया आई मस्ट मीट टू माई गर्लफ्रेंड. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. अगर उसका बस चलता तो वह मुझे ज़रूर पीटता. इसको बनाएंगे इफ़ ही हैज़ हिज वे. यहाँ सब्जेक्ट रूप में ही है तो हमने इसके लिए पोसेसिव एडजेक्टिव हिज यूज किया, तो बन गया इफ़ ही हैज़ हिज वे ही मस्ट बीट मी. इसी वर्ड पे हम एक और सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे. अगला हमारा एग्जाम्पल है अगर मेरा बस चलता तो मैं आपके लिए चांद तारे लाता. ये सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं अपने अजीज दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए. इसको कैसे बनाएंगे, इफ़ आई हैव माई वे, यहाँ सब्जेक्ट आई है इसलिए इसका पोसेसिव एडजेक्टिव होगा माई होगा. इफ़ आई हैव माई वे आई ब्रिंग द मून एंड अ स्टार फॉर यू. नेक्स्ट देखते हैं वर्ड. हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है इट सीम्स या इट अपीयर्स. इसका हिंदी मतलब होता है लगता है. दोस्तों, इस पे भी हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे वर्ड बोलते हैं, जैसे लगता है तुम्हारे पास खाने के लिए बहुत सारा सामान है, लगता है आज तुम पटना जाने वाले हो. इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं. तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के दो तरीके हैं, या तो हम इट सीम से बनाएंगे या इट अपीयर्स से बनाएंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में हम अच्छे से समझेंगे. पहला एग्जाम्पल है लगता है तुम्हारे पास बंदूक है. इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे इट सीम्स, जिसका मतलब वो लगता है. इट सीम्स डैट यू हैव गन. या इसका दूसरे बनाने का तरीका है इट अपीयर्स डैट यू हैव गन. दोनों का मतलब एक ही हुआ, लगता है तुम्हारे पास बंदूक है. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. दूसरा एग्जाम्पल है लगता है तुम बहुत अमीर हो. तो पहले तरीके से बनने गया इट सीम्स डैट यू आर वेरी रिच, या फिर इट अपीयर्स डैट यू आर वेरी रिच. ठीक है दोस्तों. आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाय फार, जिसका हिंदी मतलब होता है अब तक का. इस पे हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं. हमारा पहला एग्जाम्पल है वह अब तक का सबसे अच्छा आदमी है. इस पे भी हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं. तुम अब तक का सबसे मेरा अच्छा दोस्त हो, वह अब तक का सबसे प्यारा आदमी है. ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं. इसको बनाने के लिए हम बाय फार का यूज करेंगे. एग्जाम्पल देख लेते हैं. वह अब तक का सबसे अच्छा आदमी है. इसको बनाएंगे ही इज बाय फार द बेस्ट मैन. ही इज बाय फार द बेस्ट मैन. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं.
सेकंड एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी इज बाय फार द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे।